बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। आइए हम काम स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। एक्सरसाइज 13.2 हमने स्टार्ट करनी है और एक्सरसाइज 13.2 को अगर आप समझना चाहते हैं तो इसके लिए चंद एक फार्मूलाज और रूल्स आप लोग को समझना इंतहाई जरूरी है। अगर आप लोग 13.2 सीखना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप लोग को रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन या फार्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन ये आप लोग को आना जरूरी है। जब तक आप लोग को ये नहीं आएंगे तब तक आप लोग को एक्सरसाइज 13.2 नहीं आएगी। लिहाजा आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोग को 13.2 आए और इसके साथ साथ 13.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड आए, तो फिर इसका मतलब यह है कि आप लोग को रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन और फार्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन इसमें से ये आप लोग को आना जरूरी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसके टोटल 6 रूल्स हैं वो आप लोगों ने सीखने हैं। अगर वो सारे के सारे आप लोग को आ जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप लोग को एक्सरसाइज 13.2 भी क्लियर हो जाएगी और इंशाल्लाह 13.1 के 5 से लेके ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला जो रूल है वो हमारे पास क्या है, d/dx और c लिखा मैंने इधर, यानी कि हमने चेक करना है कि आपके पास जो भी कांस्टेंट नंबर होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है। कांस्टेंट से मुराद क्या है, यानी कि अगर आपके पास अगर कोई नंबर 1 आ जाता है तो उसका आप डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, 2 आ जाता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, 100 आ जाता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं आप विद रिस्पेक्ट टू x, 200 आ जाता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं आप लोग विद रिस्पेक्ट टू x। ये तमाम के तमाम नंबर आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है। जब भी आप किसी भी अकेले कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव लेंगे तो उसका जो डेरिवेटिव हुआ करेगा वो 0 हुआ करेगा। जैसे कि ये 2 है, विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये भी आपके पास 0 आ जाएगा, 100 का लेंगे ये भी 0 आ जाएगा और 200 का लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। अब बजाय इसके कि मैं 1 लिखूं, 2 लिखूं, 100 लिखूं, 200 लिखूं या कुछ भी लिखूं, तो मैं उसको एक सम अप कर देता हूं। मैं कहता हूं जी किसी भी कांस्टेंट का यानी कि c का अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या आया करेगा जी, वो आपके पास आया करेगा 0। ये आप लोगों ने याद रख लेना है कि जब भी किसी भी कांस्टेंट नंबर का हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमेशा 0 होगा अगर अकेला कांस्टेंट नंबर है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा रूल आपके पास क्या है, अगर आपके पास कोई एक वेरिएबल आ जाता है, अगर आपके पास कोई एक वेरिएबल आ जाता है और आप उसका उसी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं, या इस तरह कह ले हम इसको एक फंक्शन लिख लेते हैं y इज इक्वल टू x और हम इसको लिख लेते हैं जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx y और इधर भी क्या आ जाता है d/dx x। पहले ये समझ लें कि y इक्वल टू x ये दोनों है क्या, तो इसके बारे में मैं आप लोग को बता देता हूं। आपके पास है जी y इक्वल टू x, y इक्वल टू x। हमारे पास दो किस्म के वेरिएबल होते हैं, एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। y आपके पास हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x आपके पास हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। जब भी हमने डेरिवेटिव मालूम करना है, यानी कि डेरिवेटिव का मतलब चेंज है, जब भी हमने चेंज मालूम करना है तो वो हमने हमेशा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल करना है। यानी कि जब भी हम चेंज मालूम करेंगे, y इक्वल टू x लिखा हुआ है और x आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जब भी हमने चेंज मालूम करना होगा तो हम विद रिस्पेक्ट टू x ही मालूम करेंगे। और x ही क्यों करेंगे, क्योंकि x आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से ही हमने इसमें चेंज मालूम करना होगा और डेरिवेटिव मालूम करना होगा। इसीलिए मैंने ये लिखा है y इक्वल टू x, x आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हमने इसको लिख दिया डिफरेंशिएट, w का मतलब होगा विद, r का मतलब होगा रिस्पेक्ट और 2 का मतलब t का मतलब 2 होगा विद रिस्पेक्ट टू x। और देखिए इधर भी मैंने d/dx लिख दिया, y आ गया और आगे x लिखा हुआ था d/dx x आ गया। बताने का मकसद सिर्फ यह है कि जब भी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि वो क्या आया करेगा
1 आया करेगा। जब भी हमने x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। ये जरूर याद रखना और ये इंतहाई जरूरी है, क्योंकि जब भी हमने ये क्वेश्चन करने हैं तो उसमें ये बार बार x आएगा और इसका जब हम डेरिवेटिव लिया करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। जिस बच्चे को इसकी समझ नहीं आएगी तो वो ये समझेगा कि ऐसे जैसे कोई जादू हो गया है। ये जादू वगैरह कुछ भी नहीं होगा। ये सारा का सारा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे तो फिर आपके पास उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो x आएगा। तो लिहाजा हमारे पास y का यानी कि जो डेरिवेटिव हुआ करेगा वो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये मैं लिख देता, सॉरी 1 आ जाएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये जी दूसरा रूल हो गया। अब आते हैं जी तीसरा और इंपॉर्टेंट रूल। तीसरा और इंपॉर्टेंट रूल हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं पावर रूल। पावर रूल, ये जी हमारे पास पावर रूल। अब पावर रूल क्या है? अच्छा, पावर रूल समझाने से पहले ना मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक एग्जांपल बनाता हूं और उसको आप लोगों ने समझना है। इस तरह समझ ले कि ऐसे जैसे हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए हम एक इसकी एग्जांपल करते हैं। इधर मैं लिखता हूं जी एग्जांपल नंबर 1 और वो हमारे पास क्या है जी, मैं लिख लेता हूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। मैंने क्या किया है, पहले हमने सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया था, वो भी लिख लिया है, और उसके बाद वेरिएबल मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा था उसको भी हमने लिख लिया है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो लेते हैं जी। हम लिखते हैं जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपके पास आएगा डी ओवर डी एक्स वाई, इधर भी आएगा डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस सी। अब ये जो आपके पास है डी ओवर डी एक्स है ना, ये एक लीनियर ऑपरेटर है। ये आपके पास एक लीनियर ऑपरेटर है। ये आपके पास ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यूज होंगी सब पर अप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये आएगा डी ओवर डी एक्स एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स सी आ जाएगा। अभी मैंने आप लोग को बताया है कि अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। अभी मैंने आप लोग को बताया था। और इसी के साथ अभी मैंने आप लोग को बताया कि अगर किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। और हमारे पास ये जो हमने खुद से एक एग्जांपल बनाई थी x प्लस सी, तो इसका जो y के लिहाज से सॉरी x प्लस सी का जो डेरिवेटिव लेंगे वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। इसी से ये हमने दो एग्जांपल, ये दो हमने रूल्स किए थे, इसी के अकॉर्डिंग एक और मैं एग्जांपल बना रहा हूं, वो भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। एग्जांपल नंबर हमारे पास आ जाएगी चिट्टू। इस चीज को ध्यान में रखना है क्योंकि इसी किस्म के क्वेश्चन होने हैं और हमने उन्हीं पे यही रूल्स को इंप्लीमेंट करना है। ले जी हमारे पास ए एक्स प्लस सी ले लिया, ठीक है जी, ये हमने ले लिया। हम इधर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर भी आएगा डी ओवर डी एक्स इंटू वाई और इधर भी आएगा डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस सी। अच्छा, ये y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास dy ओवर dx ही आएगा। इसका 1 नहीं आएगा, इसका dy ओवर dx ही आएगा। अब इस पे इंप्लीमेंट करते हैं। मैंने अभी आप लोग को बताया कि डी ओवर डी एक्स ये आपके पास एक लीनियर ऑपरेटर है, तो जब हम ब्रैकेट पे इसको अप्लाई करेंगे तो हम इसको जितनी भी टर्म्स लिखी होंगी उन सब पे अलग अलग अप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया जी डी ओवर डी एक्स ax प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू सी आ गया। अभी मैंने आप लोग को बताया कि अब देखिए ये a लिखा हुआ है और साथ क्या लिखा हुआ है जी, x लिखा हुआ है। अब a एक कांस्टेंट टर्म है और x आपके पास एक वेरिएबल है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। जब भी आपके पास कांस्टेंट के साथ वेरिएबल आएगा तो फिर उस वक्त आप लोग क्या करेंगे, आप उस कांस्टेंट को शुरू में निकाल लेंगे और डेरिवेटिव लेंगे वेरिएबल का। और इसका अभी बता चुका हूं कि अगर किसी भी कांस्टेंट नंबर आ जाएगा तो उसका जो डेरिवेटिव हुआ करेगा वो क्या हुआ करेगा, 0। तो अब देखिए अभी आप लोग को बताया कि x के रिस्पेक्ट जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास 1 होगा और इसका जवाब क्या आ जाएगा, a। यानी कि dy ओवर dx बराबर किसके आ जाएगा, a आ जाएगा, a क्या आ जाएगा। ये दो एग्जांपल्स, अभी तक हमने 2 रूल किए थे, उनसे रेलेवेंट हमने 2 ही एग्जांपल्स कर लिए। ये चीज ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं हम तीसरे रूल पर, और तीसरा रूल हमारे पास क्या है जी, पावर रूल। ये आप लोगों ने इंतहाई इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है और मैं भी कोशिश करूंगा कि इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को डिफाइन करूं ताकि इसका जो यूज है मैक्सिमम क्वेश्चन पर है। आपकी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है
तमाम पर पावर रूल लगता है, मैक्सिमम क्वेश्चन पर पावर रूल लगता है। तो आइए पावर रूल देखते हैं जी। पावर रूल क्या है हमारे पास? पावर रूल जो होता है वो होता है जी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ y इज इक्वल टू एक्स की पावर n लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं जी, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी। और ये आएगा d ओवर डी एक्स वाई, इधर भी क्या आएगा d ओवर डी एक्स एक्स की पावर n। ले जी अब हम पावर रूल लगाने लगे, मेरा तवज्जो से आप लोगों ने सुना, ये मैं रेज कर देता हूं। अच्छा जी, जब भी पावर रूल लगाना होगा, जैसे कि डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर n, जब भी पावर रूल लगाना होगा ये चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि जो भी पावर होगी ना, पावर जैसे कि एक्स की पावर n दिया होगा, इस पावर को लेके आएंगे शुरू में। अब आप क्या करेंगे, आप उसकी पावर में से एक कम कर देंगे, ये पावर रूल की बात कर रहा हूं। पावर शुरू में, उसकी पावर में से एक कम कर देंगे, फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। किसका लेंगे? जो आपके पास जिसकी पावर होगी उसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि जब भी पावर रूल लगाना है, पावर शुरू में, उसकी पावर में से एक कम कर देंगे, अगेन डेरिवेटिव लेंगे। किसका लेंगे? जिसकी पावर होगी। जैसे कि इधर आपके पास x की पावर है तो x आ गया। तो अब देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि x के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? 1 होता है, इसलिए ये आएगा n x की पावर n माइनस 1। ले जी ये आपके पास लेफ्ट साइड पे dy बाई dx आ गया। ये है पावर रूल। अभी तक हम 3 रूल कर चुके हैं और तीनों की एक कंबाइन एग्जांपल बनाते हैं और उसको हल करते हैं। एग्जांपल बना लेते हैं जी। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 होल की पावर में लिख देता हूं जी 5। ले जी ये मैंने ले लिया। अब इसमें तीनों चीजें हैं, कांस्टेंट नंबर भी है अकेला, वेरिएबल भी आ गया, तीसरा रूल हमने क्या किया है? पावर रूल, तो पावर भी आ गई। तो हम इधर इसको लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी। और इधर आएगा d ओवर डी एक्स इंटू वाई, और इधर भी क्या आएगा? d ओवर डी एक्स 3x प्लस 4 होल की पावर 5। अच्छा अब पावर रूल लगाना है। पावर रूल अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया? पावर रूल ये होता है कि पावर शुरू में, उसकी पावर में से एक हम कम कर देंगे, अगेन डेरिवेटिव लेंगे। किसका? जिसकी पावर होगी, ठीक है जी। तो आपके पास ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक टर्म हो जिसकी पावर हो, आपके पास एक से ज्यादा भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, जितनी मर्जी टर्म्स आ जाए। आपने उस पे नहीं जाना, आपने सिर्फ ये देखना है कि पावर रूल हमने सीखा क्या है। पावर रूल यही है कि पावर शुरू में, उसकी पावर में से एक कम करेंगे, अगेन डेरिवेटिव लेंगे। किसका लेंगे? जिसकी पावर होगी। आइए जी देखिए, अब जरा गौर करें। पावर रूल यही होगा ना कि 5 शुरू में आ जाएगा, इसकी पावर में से एक कम कर देंगे, 5 माइनस 1 हो जाएगा, एक कम करना है, अगेन डेरिवेटिव लेंगे। किसका लेंगे भाई? पावर किसकी थी? 3x प्लस 4 की। तो इधर हमारे पास जो डेरिवेटिव आएगा 3x प्लस 4 का आ जाएगा। इस बात की समझ आ गई। अब इसको आप लिख ले, ये आएगा 5 3x प्लस 4 होल की पावर क्या हो जाएगा? 4। अभी इस किस्म की एक एग्जांपल पहले करवा चुका हूं। वो क्या है कि जब भी आपके पास ये 3x प्लस 4 मतलब कांस्टेंट नंबर आ जाए और उसके साथ साथ आपके पास कोई भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीपल हो रहा हो, तो हम ये d ओवर dx, आपके पास एक लीनियर ऑपरेटर है तो ये अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। ये आएगा d ओवर dx 3x प्लस d ओवर dx 4, ठीक है जी। अच्छा अब देखिए जी, ये आएगा आपके पास 5 इंटू 3x प्लस 4 होल की पावर 4। अच्छा अब इसका डेरिवेटिव ले। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट नंबर आएगा ना, तो आपने उस कांस्टेंट को शुरू में निकाल लेना है, डेरिवेटिव लेना है। किसका लेना है? जो वेरिएबल हो, जैसे कि इधर x है, प्लस अभी आप लोग को एक चीज और बताई थी कि जब भी आप किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे, जैसे कि रूल 1 हमारे पास है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है? 0। तो इसलिए 4 एक कांस्टेंट नंबर, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। अब आइए जी, ये आ गया 5 3x प्लस 4 होल की पावर 4। ये 3 वैसे ही आ गया। x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होता है? रूल 2 जो हमारा है उसमें x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होता है, और ये हमारे पास आएगा 5 3x प्लस 4 होल की पावर 4 डॉट 3। इस 3 को इस 5 से मल्टीपल कर दे और आपके पास आ जाएगा 15 इंटू 3x प्लस 4 की पावर 4 आ जाएगा। ये जी हमारे पास तीसरा रूल जिसको हम बोलते हैं पावर रूल। अब हम चलते हैं इसके 4 वाले रूल्स की जान। ये मैं इधर रेज कर रहा हूं क्योंकि पावर रूल हमारे पास इधर तक खत्म हो जाता है। ये मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल समझाई थी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसके चौथे
रूल की तरफ। वो क्या है? वो है आपके पास जैसे कि अगर y इज इक्वल टू आपके पास आ जाए जी एक f आ गया प्लस माइनस g आ गया, मतलब ये कि आपके पास दो फंक्शन आ जाते हैं और दो फंक्शन के दरमियान प्लस या माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है जी। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा dy ओवर dx f प्लस माइनस g इंटू। अच्छा, जब भी आपने ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, उन दोनों के दरमियान प्लस माइनस आया हुआ है, तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे ना तो आप लिखेंगे d ओवर dx f, फर्स्ट वाला फंक्शन। उसके बाद अगर प्लस होगा तो प्लस लगा देंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे, d ओवर dx g आ जाएगा। मैंने आपको ये बताया कि ये जो d ओवर dx है ना, ये एक लीनियर ऑपरेटर होता है और ये जितनी भी टर्म्स लिखी हो उन सब पे अप्लाई हो जाता है। किस तरह? अगर वो उनमें प्लस माइनस का साइन, अगर प्रोडक्ट आ जाएगा, उनके दरमियान दो वैल्यूज प्रोडक्ट की शक्ल में लिखी होंगी, तो उसके लिए एक और रूल है जो हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। ये हमारे पास आ गया जी। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं जी प्रोडक्ट रूल, 4 वाला रूल। ये हमारे पास हो गया जी 1 2 3 और ये हमारे पास 4 वाला रूल हो गया। अब हमारे पास 5 वाला रूल क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या है हमारे पास? लिख लेते हैं जी प्रोडक्ट रूल को। क्या हुआ है भाई? अच्छा, 5वां रूल हमारे पास क्या है? 5वां रूल है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल को कब हम यूज करेंगे? प्रोडक्ट को उस वक्त यूज किया करेंगे जब दो टर्म्स या दो वेरिएबल आपस में प्रोडक्ट की शक्ल में आ जाएगी। या इस तरह से कह ले, जैसे कि मैं ये कहता हूं कि y इज इक्वल टू एक फंक्शन f है, डॉट दूसरा फंक्शन आ जाता है जी g हमारे पास। अब हम दो फंक्शन आ गए, ठीक है जी। अब हमने इसका जब डेरिवेटिव लेना, हमें लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और ये आएगा d ओवर dx y, इधर भी आएगा d ओवर dx f डॉट g। अब जब प्रोडक्ट रूल लगाना है उस वक्त हम क्या करेंगे? ये याद रखना है कि फर्स्ट फंक्शन जो होगा उसको वैसे लिख लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे किसका? सेकंड वाले फंक्शन। उसके बाद आप लोग लगाएंगे प्लस का साइन, फिर सेकंड वाला फंक्शन वैसे लिखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट वाले फंक्शन का। ये है जी आपके पास प्रोडक्ट रूल। क्या करना है जी हमारे पास? जब भी दो वैल्यूज प्रोडक्ट की शक्ल में आएंगी तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट वाला फंक्शन वैसे लिख देंगे, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। ये याद रखना है, प्रोडक्ट रूल में प्लस का साइन आता है। अक्सर बच्चे ये काम करते हैं कि वो प्लस की जगह पे माइनस का यूज कर लेते हैं, तो इससे क्वेश्चन आप लोग का गलत हो जाता है। लिहाजा फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन वैसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। ये है आपके पास प्रोडक्ट रूल। अब हम इसकी एक एग्जांपल बना लेते हैं, और एग्जांपल हम ले लेते हैं जी y इज इक्वल टू 3 माइनस x ले लेते हैं और x प्लस 1 ले लेते हैं। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है जिसपे हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो हम इधर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और इधर आएगा d ओवर dx y, और इधर आएगा d ओवर dx 3 माइनस x डॉट x प्लस 1। चले जी, प्रोडक्ट रूल लिखा हुआ है, इसको लगाते हैं। क्या करना है जी? जो भी फर्स्ट फंक्शन होगा उसको वैसे लिख देंगे, ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे? सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम प्लस लगाएंगे, फिर सेकंड वाला फंक्शन वैसे ही फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। देखिए जी, ये आ गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन, ये हो गया। देखिए 3 माइनस x वैसे ही आ गया, d ओवर dx। अब किस चीज का ये आएगा आपके पास? सेकंड फंक्शन x प्लस 1। किस चीज का साइन आएगा? अभी मैंने आपको बताया, दरमियान में साइन आएगा प्लस का, और उसके बाद सेकंड वाला फंक्शन जो होगा x प्लस 1 वैसे ही आ गया, और d ओवर dx 3 माइनस x आ जाएगा। ये चीज होगी। अभी मैंने आप लोगों को बताया है, ये देखिए जी 3 माइनस x आ गया, x है, तो अभी हमने देखा है जो रूल 2 है उसमें x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1, तो इसकी जगह पे क्या आएगा? 1 आ जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है? 1, और 1 एक कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है जी? 0, तो इसलिए हमारे पास इधर 1 बच जाएगा, प्लस उसके बाद x प्लस 1 वैसे आ जाएगा। उसके बाद ये एक 3 लिखा हुआ है, तो 3 एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है जी? 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। उसके बाद माइनस आ गया, x है, और x का x से रिस्पेक्ट क्या होता है जी? 1, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस x प्लस x प्लस 1 इंटू माइनस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें 3 माइनस x
माइनस एक्स माइनस 1, तो इस 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x आ जाएगा। ले जी, ये आपके पास है प्रोडक्ट रूल। ठीक है जी। अब इसका आखिरी रूल है जिसको बोलते हैं हम कोशेंट रूल। चले जी, कोशेंट रूल की बात कर लेते हैं। कोशेंट रूल, कोशेंट रूल, ये आपके पास क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ओवर जी। कोशेंट रूल कब लगाते हैं? कोशेंट रूल उस वक्त लगाते हैं जब आपके पास दो फंक्शन इस तरह से आ जाए, एक आपके दो टर्म्स इस तरह से आ जाए, एक नोमिनेटर में लिखी हो और एक डिनोमिनेटर में लिखी हो, तो उस वक्त हम कोशेंट रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो कोशेंट रूल को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और ये आएगा dy ओवर dx, और ये आएगा f d ओवर dx f ओवर g। अब हम इसमें कोशेंट रूल लगाने लगे। कोशेंट रूल में क्या याद रखना है आप लोगों ने, नीचे वाला जो भी फंक्शन होगा उसको आप वैसे ही लिख देंगे, डेरिवेटिव लेंगे किस वाले फंक्शन का, ऊपर वाले फंक्शन का, उसके बाद आप लगाएंगे माइनस। अब ऊपर वाला जो भी फंक्शन होगा उसको वैसे लिख देंगे और डेरिवेटिव लेंगे नीचे वाले फंक्शन का, और नीचे जो भी आपके पास टर्म होगी उसका आप स्क्वायर लेंगे। ये है जी आपके पास कोशेंट रूल। कब यूज करेंगे? एक नोमिनेटर में टर्म हो और एक डिनोमिनेटर में, तो हम उस वक्त क्या किया करेंगे कि जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको वैसे लिख देंगे, जो भी क्वेश्चन बन जाए, नीचे वाले टर्म वैसे लिखेंगे, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे माइनस, फिर ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही लिखेंगे और नीचे वाला फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे वाले फंक्शन का होल का स्क्वायर आ जाएगा। ये है जी आपके पास टोटल 6 रूल्स। ठीक है जी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 13.2 के साथ। अल्लाह हाफिज।